आपको बताऊंगी मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। 4 मेथड्स है मेजरमेंट ऑफ मेमोरी की। फर्स्ट मेथड है रिकॉल मेथड, सेकंड है रिकॉग्निशन मेथड, थर्ड है रीलर्निंग मेथड, फोर्थ है सीरियल ऑर्डर मेथड। फर्स्ट है रिकॉल मेथड में आपने बताना है अकॉर्डिंग टू डेविड जी मायर्स रिकॉल इज़ अ मेजर ऑफ मेमोरी इन विच पर्सन मस्ट रिट्राइव इंफॉर्मेशन लर्न अर्लियर। जो इंडिविजुअल ने लर्न की होती है इंफॉर्मेशन, जो पहले लर्न की होती है, उसको वह रिट्राइव करेगा। कैसे करेगा? एज ऑन अ फिल इन द ब्लैंक टेस्ट। अच्छा, रिकॉल मेथड में स्टूडेंट जो होंगे वो उसकी रिकॉल की एबिलिटी कैसे चेक की जाएगी? रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशंस वेयर स्टूडेंट हैव टू राइट डाउन व्हाट दे रिटेन अबाउट द क्वेश्चन। जब वो राइट डाउन करेंगे तो उनकी रिकॉल की एबिलिटी चेक की जाएगी कि उन्होंने क्वेश्चन के आंसर कैसे दिए हैं। सेकेंड मेथड है रिकॉग्निशन मेथड अकॉर्डिंग टू डेविड जी मायर्स रिकॉग्निशन इज़ अ मेजर ऑफ मेमोरी in which person needs only to identify items previously learned as on a multiple choice test। रिकॉग्निशन मेथड में क्या होगा? इंडिविजुअल को ना कुछ वर्ड्स दिखाए जाएंगे, सपोज करो 10 वर्ड्स दिखाए गए हैं, फिर कुछ देर बाद 10 वर्ड्स और बीच में डाल के, यानी कि उन्हीं 10 वर्ड्स में ऐड करके 20 वर्ड्स करके कहा जाएगा जो पहले 10 बताए थे वो इनमें से चूज़ करें। फिर उसकी रिकॉग्नाइज की एबिलिटी चेक की जाएगी कि इंडिविजुअल वही वाले 10 वर्ड बताएगा जो उसने पहले देखे थे। इसमें आपने अगर वो सही बताएगा तो करेक्ट रिकॉग्नाइजेशन है उसमें, अगर सही नहीं बताएगा तो इनकरेक्ट है रिकॉग्नाइज की एबिलिटी। अच्छा, इसमें आपने फार्मूला लगाना है स्कोर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्टली रिकॉग्नाइज वर्ड। 10 वर्ड्स दिखाए थे ना, सपोज करो उसने उसमें 8 ठीक किया, तो आपने करेक्टली ऑर्गेनाइज वर्ड की जगह 8 लिख दिया है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वर्ड्स। स्टार्ट में पहले कितने वर्ड दिखाए गए थे? 10, तो डिवाइडेड बाय आपने 10 कर दिया, माइनस 10 में से आपने 8 माइनस किए। क्यों माइनस किए? क्योंकि 10 ओरिजिनल दिखाए गए थे, 8 ठीक किए थे, 2 ठीक नहीं किए, तो इनकरेक्ट रिकॉग्नाइज वर्ड की जगह आपने 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड्स कितने थे? 20। 10 तो पहले दिखाए थे, बाद में 10 और ऐड कर दिए थे, टोटल कितने थे? 20 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 और 10 का एलसीएम लिया, 20 आया। 10 2 ज़ा 20, 2 8 ज़ा 16 हो गया, 20 1 ज़ा 20, 1 2 ज़ा 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100। 16 में से 2 निकाला तो 14 आ गया, 14 डिवाइडेड बाई 20 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100। और फिर 20 का एक ज़ीरो, 100 के एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। और फिर 2 7 ज़ा 14, 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 70% आ गया। रिकॉग्नाइजेशन मेथड से आपकी ये एबिलिटी निकल आएगी कि रिकॉग्नाइज की एबिलिटी कितनी है। बाकी 2 मेथड जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी।